गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा गर्ग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके जो चैप्टर हम आपको वीडियो से सेंड कर चुके हैं या नोट सेंड कर चुके हैं, आपने अच्छे से नोटबुक में अपना वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। जो चैप्टर अभी तक आपके हुए हैं उन सब का आज रिविज़न कराना चाहते हैं। आई थिंक सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, आप करेंगे। चैप्टर 1 था हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि भोजन, फूड हमारा भोजन जो है उसकी सभी को नीड होती है, तो वो कहाँ से आता है हमारे पास या कैसे होता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन अ फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन इन इंडिया। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे यहाँ कुछ और खाया जा रहा है, चेन्नई में कुछ और खाया जा रहा है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह का भोजन पसंद किया जाता है। द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं हमारे पेड़ पौधे या फिर एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से कहलाते हैं? जो एनिमल केवल प्लांट्स खाते हैं वो हमारे हर्बीवोरस होते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। और जो एनिमल्स केवल एनिमल्स को खाते हैं, मीट खाते हैं, वो हमारे कार्निवर्स होते हैं। और एनिमल्स विच ईट बोथ, जो दोनों ही खाते हैं, एनिमल्स का यानी कि मीट भी खाते हैं और भोजन भी अपना पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ भोजन भी खाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर्बीवोर्स हमारे होते हैं शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी और ओमनिवोर्स होते हैं हमारे सर्वाहारी, जो कि दोनों तरह का भोजन ले पाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए स्टूडेंट, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन्स हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में हमारी हेल्प करते हैं। और संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों अथवा पर्याप्त रूक्षांश या जल उचित मात्रा में होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर्स। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए आवश्यक होता है कि हम अपने भोजन में अच्छे पदार्थों का, जिनमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर हो, वही हमें लेने चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। देखिए, एक छोटा सा रेशा होता है, उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं उसको फिर काता जाता है, मिल में मशीनों द्वारा बुना जाता है, तब कहीं जाकर के एक वस्त्र तैयार होता है। तो देयर इज वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। तो देखिए, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विभक्त होती है, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र या फिर पॉलिस्टर। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। कोई भी फैब्रिक, जो ये कपड़ा बना होता है, वो यार्न यानी कि धागे से बनता है। विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर, यानी कि वो फाइबर से हमारा बन करके तैयार होता है। फाइबर्स आर इधर नेचुरल और सिंथेटिक। जो हमारा वस्त्र होता है, तंतु होता है, जिसको हम फाइबर कह रहे हैं, वो हमारा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित। यानी कि रेशम, ऊन और जूट
कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लेषित तंतुओं से के उदाहरण होते हैं। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो फाइबर जैसे कौन से होते हैं हमारे, कॉटन यानी कि सूती वस्त्र, और जूट ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है स्पिनिंग। व्हाट इज स्पिनिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग। धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा चैप्टर आता है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप में हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। तो हमारे जो चारों ओर वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of single material or of many different type of materials. तो किसी भी दिए हुए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण करने में किया जाता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो जाता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। Some material are shiny in appearance while other are not. तो कुछ जो पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं अन्य नहीं होते हैं, कुछ खुरदुरे भी होते हैं। तो कुछ पदार्थ आप जैसे देखते हैं some material such as glass is transparent and some others such as wood and metals are opaque. तो कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ जल में अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच के पारदर्शी होते हैं, हमें एक शीशे के आर पार देखे जा सकते हैं। कुछ पदार्थ जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होती हैं और कुछ पदार्थ पारभासी होती हैं। तो मटेरियल आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज। तो पदार्थों के जो उनके गुण होते हैं उनमें समानताएं और विभिन्नताएं उनके आधार पर समूह में बटी होती हैं। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वेंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। तो वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक समूहित किए जाते हैं। स्टूडेंट इसी साथ चैप्टर हमारा आता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में आपको हम बता दें हर चीज़ को अलग करने की बुनना, बीनना, हस्तचयन, आपको निष्पावन, इस तरह के वर्ड्स का हमने पहले भी यूज़ किया था। तो सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड filtration are some of the method of separating substance from their mixture। देखिए हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निष्पंदन मिश्रों द्वारा हम किसी भी पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हमारा हस्तचयन कहलाता है। तो हम अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। तो डिफरेंस इन अ साइज और पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इन अनसेटिस्फाइड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। तो भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। Filtration can be used to separate component of a mixture of an insoluble solid and a liquid। तो जो हमारा लिक्विड होता है रेत के अंदर अगर जल मिला होता है तो रेत के भारी कण जल में नीचे की ओर बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा हम जल को अलग कर सकते हैं। More of substance can be dissolved in the solution by heating it। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। Water dissolve different amount of soluble substance in it। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राओं में घोला जा सकता है।
इसी के साथ हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। व्हाट इज चेंज अराउंड अस? आप देखते होंगे अपने चारों ओर अनेक तरह के चेंज हमें दिखाई देते हैं जिसको हम कहते हैं परिवर्तन। तो सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिजर्व। तो कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया सकता है। अ चेंज मे ऑक्योर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। तो पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 का ये रिवीजन होता है। आप सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, लिसन करना है। थैंक यू एवरीवन।